हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वें व 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें नई चीज क्या देखी आपने कि इसमें ये दे रखा है कि आपके बाएं से, तो चाहिए आपके देखो कोई भी देखो बायां तो अपना यही होगा ना, ये बायां है ये दायां है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला लिख दो। आपको एक साथ ही लिखनी है पूरी की पूरी ABCD। आपके बाएं से 7वां, हमारे बाएं से 7वां कौन सा हो जाएगा, 7 यानी G7। 7 पर कौन सा आ गया, G आ गया। वह 21वें अक्षर के मध्य, 21वां कौन सा हो जाएगा, UV। 20 21 था, ठीक है, U ये रहा V, 20 और 21। T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, इसने 21वां पूछा यानी U। तो अपने क्या करेंगे, देखो G अपने को क्या पता है, 7 पर कौन सा है, G है। ठीक है, उसके बाद बोला 21 पर, 21 पर कौन सा है, UV। ये लो UV। इन दोनों के बीच में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा ये पूछा है। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है, यानी 6 इस साइड और 6 इस साइड, मध्य का कौन सा हो गया, 7वां। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7वां। तो आंसर क्या आ गया, N आ गया। ठीक है, वैसे देखना चाहो तो वैसे भी देख लो कि G तो है 7 पर, U है 21 पर, मध्य का पूछा है। तो इन दोनों में से एक लोगे कोई भी, या तो 7 वाले ले लो या 21 वाला ले लो। अगर हमने 7 का लिया तो 20 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 20 - 7 कितने रह गए, 13। वही चीज 6 इधर 6 इधर, बीच वाला कौन सा, 7वां हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्या दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर हटा दिया जाए तब बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। वही चीज है कि मैंने आपको कल बताया था कि ABCD में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से, A E I O और U। इसने ये बोला है कि सभी स्वर को हटा दें, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, पहले वही चीज ABCD लिखो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पूरी ABCD एक ही लाइन में लिखनी है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसने बोला है कि सभी स्वर को हटा दो। ठीक है भाई, स्वर को हटा दो, A E I O और U। 5 स्वर होते हैं, 5 को हटा दिया। सभी स्वर हटा दिया जाए तब बाएं से 5वां और दाएं से 7वां। कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर बायां और दायां दे रखा हो तो वो चीज क्या होती है, जुड़ती है। चलो पहले सिंपल देखो फिर इससे देखेंगे। बाएं से 5वां कौन सा हो गया, आप बोलोगे E हो गया, लेकिन E यहाँ पर बाएं से 5वां नहीं करना। क्यों नहीं करना, कि उसने साफ साफ बोल रखा है कि सभी स्वर को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो A हट गया और E हट गया, तो पहला किसको दोगे, B को। 2 3 4 5 पर कौन सा आ गया, इस बार G आया है। ठीक है, उसके बाद देखोगे दाएं, तब बाएं से 5वां अक्षर के दाएं। के का मतलब कल क्या बताया कि उसको छोड़ दो और आगे वाले से काउंट करो। ठीक है, 1 को कर दिया।
सातवां पूछा है 1 2 करोगे, इसको काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आई तो सवर है, सवर को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ओ को भी नहीं करोगे, तो इसका आंसर क्या आ गया? पी। ठीक है, ये तो है बेसिक तरीका। और छोटे तरीकों में कैसे करोगे कि बायां दे रखा है, दायां दे रखा है, ठीक है, और जब बायां दायां दे रखा हो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितने हैं? 5 और 7 12। बाएं से 12वां देख लो तो क्या करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अच्छा, इसको छोड़ दिया, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 पर कौन से आ गया? पी। क्या करोगे? बायां दायां दे रखा हो तो जोड़ना है, बायां बायां या दायां दायां हो तो माइनस करना है। बस इतनी सी चीज याद रख लेना। साइड में लिख भी देता हूं दोबारा। अगर बायां बायां या दायां दायां दे रखा है तो उन दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर बायां दायां और दायां बायां दे रखा है तो उन दोनों को प्लस करोगे। और गिनना यानी काउंट कहां से करना है? जहां से पहला दे रखा हो। पहला क्या दे रखा है? बाएं, तो बाएं से काउंट करोगे सभी सवर को हटाते हुए, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दे, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या करोगे? अब देखो, इसने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दे। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? ए से जेड तक है, ये अपने को पता है, ठीक है। इसको क्या करना? उल्टे क्रम में लिख देना। यानी अब की बार बायां भाग कौन सा आ जाएगा? जेड, और दायां कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। लिख दे तो दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? एक चीज बताओ, आपको उल्टे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप ये कर दो, दाएं की जगह बायां कर दो, बात तो सेम होगी ना। कैसे होगी? समझो कि मैंने भाई ABCD लिखी, अगर ये बोले कि दायां से बायां से 5वां, तो कौन सा आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये बायां से है। अगर मैं दायां पूछूं तो ये साइड हो जाएगा। अब उसने क्या बोला? सभी को उल्टा लिख दो, यानी यहां से काउंट करो शुरू, 1 2 3 4 5, ये कौन सा आ जाएगा? बायां, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा? दायां। तो उसने ये तो पूछा दाएं से 5वां, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यानी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या पूरी ABCD को उल्टा मत करना। किसको करोगे? कि दायां है तो बाएं से कर दो, और बायां हो तो दाएं से कर देना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो पूछ ले कि ए से शुरू करते हुए, क्वेश्चन ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ए से
शुरू करते हुए अल्टरनेट यानी एकांतरित, ए से शुरू करते हुए एकांतरिक शब्द को छोड़ते हुए ABCD लिखे, यानी पूरी श्रृंखला लिखनी है, पूरी श्रृंखला लिखे तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या दे रखा है? सिंपल सा है, कुछ अलग है क्या इसमें? क्या बोला है कि ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट यानी एकांतरित शब्दों को छोड़ते हुए पूरी श्रृंखला लिखे तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो बचे हुए, या ये लिख लेना लाइन, तो बचे हुए वर्णमाला में, बचे हुए वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? आओ देखते हैं। रीजनिंग में क्या होता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर वो समझ में आ गई तो बहुत इजी होता है। क्या कर रहा है कि ए से शुरू करते हुए, ठीक है भाई, ABCD ए से होती है, पूरी लिख दो आप समझने के लिए। एग्जाम में पूरा नहीं लिखना आपको, टाइम कम होता है, यहाँ पूरा लिखा के मैं समझा रहा हूँ। ए से शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक शब्द में पूरा आंसर छिपा हुआ है। एकांतरित यानी अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट का ये मतलब है कि एक को छोड़ो दूसरे को लिखो, तीसरे को छोड़ो चौथे को लिखो, ठीक है। एक को छोड़ दिया, सी को, ई को, एक एक को छोड़ते चलो और बाकी को देखते चलो। ठीक है, एक बार देख लेना, कोई दो ना छूट जाए बीच में। ए छोड़ दिया, बी लिख दिया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बचे हुए वर्णमाला से बाएं से तीसरा क्या होगा? वैसे अगर आपने देखे बाएं से तीसरा क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? सी होता है, लेकिन इसने क्या बोला है कि एक एक को बीच में क्या करना है? छोड़ना है। तो ये हो जाएगा बी पहला, ये दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा एफ। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, अगर मैं ये बोल दूं इसके अंदर कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में या सीरीज में दाएं से पांचवा क्या होगा? दाएं से पांचवा क्या होगा? तो वही चीज है, दाएं से पांचवा भी वो देख लो कि पहला ये छोड़ चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आर आ जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि दाएं से पांचवा तत्व कौन सा होगा तो क्या उत्तर आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो नया क्वेश्चन। अगर ये पूछ ले आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी, ए को बी, सी को डी, ई को एफ तथा इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहता है, आगे क्रम चलता रहता है, तो दाएं से 13वां
अक्सर क्या होगा। हर टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है जो बाहर से आ जाए। तो आप है ना ये सभी देख लेना अच्छी तरह के। क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को बी, बी सी को डी, ई को एफ तथा इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहता है, तो दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। कुछ नई चीज है क्या इसमें कि भाई बाकी सेम ही है कि दाएं पूछा है बाएं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पूरी ABCD के अंदर पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं, बस इसने नई चीज क्या कर दी कि ए को बी लिख दिया और सी को डी लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले ABCD क्या होती है, ABCD JKLMNO PQRSTUVWXYZ। ठीक है, एकदम विस्तार से समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पूरी ABCD लिख के क्वेश्चन को समझो। ए को बी लिखना है, मतलब ए की जगह क्या लिख दोगे बी, और बी की जगह क्या लिख दोगे ए। सी को क्या लिखना है डी, और डी को क्या लिख दोगे सी। आगे भी ये क्रम चलता रहता है, इसका मतलब ये है कि हर दो अक्षरों को क्या करोगे आपस में चेंज कर दोगे। ठीक है, चेंज करते जाओ। इसका छोटा तरीका भी समझाऊंगा, पहले देखो बेसिक में। इसने क्या पूछा है, तो दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। इतना समझ में आ गया तो आगे तो कुछ है ही नहीं, मेन चीज तो इसी के अंदर था। दाएं से 13वां देखना, ये रहा दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये लो क्या आ गया आंसर, M आ गया। अब समझो, अगर टाइम कम हो, मान लो एक क्वेश्चन बचा हो, 1 मिनट का टाइम हो, तो क्या करोगे। सिंपल सा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि हर दो अक्षरों को क्या करना है आपस में इंटरचेंज यानी चेंज करना है। ठीक है, परिवर्तन करना है। ठीक है, कर दिया। तो एक चीज बताओ, ABCD का इसने पूछा है 13वां या मतलब किसके साथ आएगा, जोड़ा किससे बनेगा। तो आप देखोगे कि हर दो का जोड़ा बन रहा है, यानी 1 2 का 3 4 का 5 6 का 7 8 का। तो आप दिमाग लगाओ कि 13 का किससे जोड़ा बनेगा, 14 से, क्योंकि सम में जोड़ा बन रहा है। तो क्या करना है, 13 और 14 को चेंज कर दो। 13 पर कौन सा होता है M, 14 पर कौन सा होता है N। और एक चीज और देखो, इसने पूछा दाएं से 13वां। ठीक है, दाएं से 13वां कौन सा हो जाएगा। अगर हम दाएं से 14वां देखें तो कौन सा आता है, M आता है, अगर चेंज ना करते तो। ठीक है, उसने बोला चेंज कर दो, ओके भाई चेंज कर दिया। तो 13वां कौन सा होगा, सीधा का सीधा